गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 46वीं वीडियो हमारी चल रही है। 7.1 प्रश्नावली हम कंटिन्यू कर रहे हैं और 28 सवाल तक हम कर चुके थे। अब आते हैं हम 29वें क्वेश्चन पर और इसी वीडियो में ये प्रश्नावली ख़त्म भी हो जाएगी, है ना। 7.1 कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, ये दिया हुआ है। P है, कैपिटल P है, कैपिटल P हो गया हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस वन और पी स्क्वायर प्लस वन बराबर साइन थीटा, है ना। तो ये जो कंडीशन है ये हमको सिद्ध करनी है कि पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन बराबर साइन थीटा, ठीक है। ये स्थिति हमको लेके आनी है। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए सिंपल कंडीशन है, कोई ख़ास काम है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात आती है कि सेक थीटा और टेन थीटा दिया गया है और इस सेक थीटा और टेन थीटा को किस में कन्वर्ट करवाता है, साइन थीटा में। तो जब सेक थीटा और टेन थीटा को हम साइन थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ फार्मूले हमें डालने पड़ते हैं, कुछ फार्मूले तो रखने पड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर रहे। हमें ये दिया है, मतलब ये LHS है, ये RHS है, ये LHS RHS नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आया हुआ है इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जनरली बच्चे क्या करने लग जाते हैं कि या तो इसको LHS ले लेते हैं, ये सिद्ध करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसने ये कहा है कि भाई ये LHS है, ये आपको सिद्ध करना है, साइन थीटा सिद्ध करना है। तो ये जो P यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अब P तो अपनी अभी तक जो हमने काम किया उसमें कहीं पर P आया है क्या? नहीं आया। अब ज़रूरी नहीं कि P दे दे, पेपर में काम कर रहा है तो P की जगह पर Q दे दे, R दे दे, A दे दे, कैपिटल A दे दे, B दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उसकी एक वैल्यू उसने दे रखी है यहाँ पर। तो ये वैल्यू जो P की है ना, उसको हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS है P स्क्वायर माइनस वन और P स्क्वायर प्लस वन। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब P की जगह पर हमें वैल्यू रखनी है, तो P की जगह जो मान दिया गया है वही रखना है। तो P की जगह मान देखिए क्या दिया हुआ है, P की जगह दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये वाला। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा P की जगह पर रखेंगे, तो ये हो जाता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा स्क्वायर माइनस एक बटे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर प्लस एक, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर माइनस एक, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर प्लस एक। तो ये माइनस एक प्लस एक तो ये वाले हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं, माइनस एक चल रहा है पीछे, यहाँ पर प्लस एक पीछे चल रहा है, तो ये वाला मान आ गया। अब P स्क्वायर आ गया, तो P स्क्वायर ये P है, P का स्क्वायर हो गया, ये P है, इस P का स्क्वायर हो गया, है ना। तो P स्क्वायर की जगह पर हमने दोनों जगह पर वैल्यूज़ रख दी हैं। अब क्या करेंगे आप, इसका होल स्क्वायर खोलिए, ठीक है। होल स्क्वायर का अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको फार्मूला बताया था, याद भी होगा, और दोनों में सेम होल स्क्वायर बन रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले a स्क्वायर। अब नहीं लिख रहा हूँ मैं फार्मूला, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में फार्मूला लिखा है, और अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो ये प्रश्नावली किसी भी हालत में समझ में नहीं आने वाली है। इसका विशेष ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये सिंपल भी नहीं है, इतनी सिंपल भी नहीं है कि किसी के तुरंत समझ में आ जाएगी। इसके लिए आपको अपनी मेंटलिटी को भी चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अंक गणित होता है ना, उसमें तो फटाफट हम कर लेते हैं, गुणा भाग किया और बस काम खत्म हो गया। यहाँ पर गुणा भाग भी नहीं होता है कुछ, तो विशेष ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर आ गया यानी सेक स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर आ गया यानी टेन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, तो प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। क्लियर। फिर आ जाइए इधर, a प्लस बी का, अच्छा ये रह गया माइनस वन आ गया। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोबारा वही केस बन रहा है, दोबारा सेम सिस्टम, यही वाला ऐसा कैसा ही। तो क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर की जगह पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2
सेक थीटा टेन थीटा और प्लस 1। हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमें यहाँ से क्वेश्चन में एक घुमाव प्राप्त होता है। हमें लगता है कि भाई ये वाली चीज़ें सारी सेम ही तो हैं और साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन थीटा हमको चाहिए आंसर में यहाँ पर। अब अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, साइन कॉज में कन्वर्ट कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये तो। भाई यहाँ भी साइन कॉज यानी 1 कॉज आ जाएगा, साइन बटा कॉज आ जाएगा, 1 कॉज आ जाएगा, साइन बटा कॉज आ जाएगा। फिर भिन्न में चल रही हैं, फिर यहाँ पर केवल एक चल रहा है, फिर इनका एलसीएम होगा, तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। और चेंज क्या होता है कि आप एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पर -1 आ रहा है और यहाँ पे सेक और टेन दोनों आ रहे हैं। ठीक है, -1 आ रहा है और सेक और टेन दोनों आ रहे हैं। तो अब आप फॉर्मूला याद करिए, कौन सा ऐसा फॉर्मूला था जिसमें सेक और टेन के साथ में -1 का प्रयोग किया गया था। अब फिर वही बात आ गई, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको किसी हालत में याद ही नहीं आएगा कि क्या सिस्टम हुआ था, और फिर हम रटने लगते हैं, फिर हमारे दिमाग में ये बात आती है भी प्रश्नावली हमारे समझ ही नहीं आ रही। तो समझ में आने का केवल एकमात्र तरीका है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। और मेन वो फार्मूले जो मैंने यहाँ पर उस दिन लिखे थे, वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है कौन से वीडियो में लिखा था, लेकिन मैंने 3 फार्मूले आपको बताए थे, 3 फार्मूले बताए थे। उन 3 से हमने 9 फार्मूले बना लिए थे, है ना। तो वही वाले फार्मूले काम कर रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और क्या है फार्मूला, सेकंड नंबर पे एक फार्मूला आया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, याद है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें -1 लेके आना है, वहाँ पर +1 आ रहा है, तो ये हमारे काम का नहीं है, ये नीचे वाले में आएगा काम का। तो -1 चाहिए। अब -1 करने के लिए हमें यहाँ से इसको हटा के इधर भेजना है, यानी 1 को हटा के उधर भेजना है। तो यहाँ पर रह गया tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है, ये जो प्लस का 1 आ रहा है, इस 1 को उधर भेज दिया तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। अब इनको, इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ पकड़ में आई कि सेक स्क्वायर के साथ में -1 को अटैच करिए, सेक स्क्वायर के साथ में -1 को अटैच करिए, दोनों को मिलाइए। तो ये सेक स्क्वायर थीटा तो है ही, ये वाला, है ना। इसके साथ में -1 को लिख देते हैं, लिख दिया -1। कैसे पता चला, कोई जादू की छड़ी नहीं है भाई, कैसे पता चल गया आपको, हमें कैसे पता चला, -1 के कारण और सेक और tan के कारण। तो tan भी है, सेक भी है, दोनों हैं, -1 भी है। तो कौन से सेक के साथ या tan के साथ -1 अटैच होता है, तो हमें इससे पता चला कि सेक स्क्वायर के साथ में हम -1 को अगर अटैच कर देते हैं तो इस पूरे का मान tan स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है। इस tan स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, इसमें कोई चेंज नहीं। फिर इनको ऐसे ही रहने दिया, 2 सेक थीटा tan थीटा, ये आ चुका आगे। अब इधर आ जाइए, अब आ रहा है यहाँ पे +1 आ रहा है। +1 किसके साथ अटैच होगा, सेक के साथ या tan के साथ, +1 किसके साथ अटैच होगा, देखिए +1 किसके साथ अटैच होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही, 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी जो +1 है वो किसके साथ अटैच होगा, tan के साथ होगा। तो tan के साथ अगर ये अटैच होता है तो इस सेक स्क्वायर थीटा का कुछ नहीं करना, इसको तो ऐसे कैसे ही छोड़ दिया। इस tan के साथ में ये वाला +1 अटैच कर दिया, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। बच क्या गया, 2 सेक थीटा और tan थीटा, ये बच गया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। ठीक है, -1 और +1 के कारण हमें ये पता चला कि ये जो -1 या +1 है, ये इन दोनों में से किसके साथ अटैच होगा। सूत्र बनाए, सूत्र आपको याद करने हैं, नहीं भी याद हैं तो इसको बनाना भी मैंने सिखाया था। तो इस -1 को हम अटैच करते हैं सेक स्क्वायर थीटा के साथ, इस +1 को अटैच करते हैं हम tan स्क्वायर थीटा के साथ, है ना। तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा -1 है, ये किसके बराबर हो जाता है, किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ से अब इसको हटाना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं एक बार पहले लिख देता हूँ इसको कि सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है, ये तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। फिर यहाँ पर क्या चल रहा है, tan स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा आ गया, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा +2 सेक थीटा
टेन थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, तो 2 सेक थीटा और टेन थीटा ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब इनको जोड़िए, क्या क्या चीज़ें जुड़ रही हैं। जैसे टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालिए। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो पहले तो 2 कॉमन आ गया। क्लियर है यहाँ तक? फिर टेन थीटा इसमें भी आ रहा है, टेन थीटा इसमें भी आ रहा है, तो टेन और टेन कॉमन निकल गया। जब टेन को आप कॉमन निकालते हैं तो टेन थीटा कॉमन निकला, बचा क्या? यहाँ से बचा टेन थीटा प्लस 2 जा चुका है, 10 जा चुका है, बचा क्या? सेक थीटा, तो ये सेक थीटा हो गया। अपॉन में आ जाओ, यहाँ से 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन आ गया। सेक थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी सेक थीटा, दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ से कॉमन आ गया सेक थीटा, यहाँ से आया सेक थीटा, बच गया, है ना। 2 जा चुका है, 1 सेक बाहर आ चुका है, तो 1 सेक बचेगा। इस सेक थीटा को हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 जा चुका है, सेक थीटा जा चुका है, बचा क्या? टेन थीटा, तो प्लस टेन थीटा। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, कंप्लीट हो गया सारा। विशेष ध्यान रखना है इन सब चीज़ों पर, सूत्र तो याद करना ही है। अब ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, भाई प्लस में है, प्लस में है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनको काट दिया, कट गए ये दोनों। जब ये कट गए और 2 से यहाँ 2 कट गया, तो बचा क्या? टेन थीटा अपॉन सेक थीटा बच गया। ठीक है, टेन थीटा और अपॉन सेक थीटा बच गया। अब ये जो टेन थीटा है ये किसके बराबर होता है? टेन थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर बटे में आ जाइए, सेक थीटा, सेक थीटा किसके बराबर होता है? तो 1 अपॉन कॉस थीटा। सही है। अब ऊपर एक भिन्न बन रही है, नीचे भी एक भिन्न बन रही है। ऊपर एक भिन्न ये थी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर गुणा का चिन्ह लग गया। फिर ये जो नीचे वाली भिन्न है ये पलट की संख्या आ जाएंगी, इसको लिख दिया हमने कॉस थीटा अपॉन 1 हो गया। ठीक, अब ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट गया, जब दोनों कट गए तो बचा क्या? साइन थीटा। अब लास्ट आंसर आया साइन थीटा, और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था, बस कंप्लीट हो गया। और ये क्या है? RHS। ठीक है ना, एक बार और देखिए इसको ध्यान से, और फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। और ये क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आखिरी सवाल है, देखिए ध्यान से। इसके बाद नंबर 30वें पे आ जाइए। 30वें में दिया है, देखिए दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में, है ना। 30वां भी आ चुका है, 29वां भी आ चुका है, तो दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। विशेष तरीके से तैयारी करिए इनकी कि कॉज A अपॉन कॉज B, कॉज A अपॉन कॉज B बराबर स्मॉल m, ये दिया हुआ है, तथा कॉज A बटे साइन B बराबर n, ये दिया हुआ है। वो तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, हमें सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर इंटू कॉज स्क्वायर B
इंटू कॉज स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब कंडीशन सिंपल है, लेकिन बस ये जो अभी तक भिन्न दे रहा था कि पहले कॉस साइन सिंपल चल रही थी, इधर भी कॉस साइन चल रहा था, उधर भी कॉस साइन चल रहा था, फिर हम LHS ले रहे थे, RHS प्रूव कर रहे थे। अब यहाँ पर उल्टा कर दिया, थोड़ा सा ये मान चेंज किया, जैसे इनको इस भिन्न को तो m कह दिया, इस वाली भिन्न को n कह दिया, फिर कह दिया कि दोनों भिन्नों का वर्ग करिए, वर्ग करके ऐसे लिखिए, फिर cos b से गुणा करिए तो n स्क्वायर आंसर आएगा। n स्क्वायर का मतलब ये आंसर आएगा, है ना, इसका स्क्वायर आंसर आएगा। तो तरीका वही है, केवल उसको बात को कहने का जो लहजा है ना वो बदल दिया है। अब लहजा बदल दिया तो उस लहजे को आपको समझना है, क्योंकि अगर ये लहजा आपके समझ में नहीं आया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसका तरीका समझिए, पहले हमें ये सिद्ध नहीं करने हैं, ये हमें दिए गए हैं, क्लियर बोल रहा है कि पहले ये दिया हुआ है, फिर उसके बाद में ये सिद्ध करना है, मतलब ये लेके चलना है तो ये आएगा। ठीक, अब इधर आ जाइए, जैसे LHS लिया पहले हमने वहाँ से कि LHS आ रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर बी और बराबर n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर तो सिद्ध करना है, तो ये हमारा LHS हो गया। अब इस LHS में m का और n का, m और n दोनों के मान रखने हैं, तो m का मान तो ये रहा, n का मान ये रहा, दोनों मान यहाँ रख दीजिए, तो वैल्यू क्या आती है, m स्क्वायर की जगह पर इनका स्क्वायर हो गया, तो कॉज स्क्वायर ए और कॉज स्क्वायर बी प्लस n स्क्वायर की जगह पर ये वाला मान रखना है, n की जगह पे ध्यान से देखिए, m स्क्वायर तो m ये था, है ना, इसकी जगह मैंने स्क्वायर करके रख दिया। अब कह रहा है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर की जगह पे ये आ रहा है, इसका स्क्वायर करके रख दिया, तो कॉज स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी आ गया, इनटू कॉज स्क्वायर बी, भाई कॉज स्क्वायर बी बाहर चाहिए तो यहाँ आ जाएगा कॉज स्क्वायर बी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया हमने, ये भिन्न आ गई, ये भिन्न आ गई और इसका गुणा हो गया कॉज स्क्वायर बी से। अब ये एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, दोनों भिन्नों में प्लस लगा हुआ है, मतलब क्या करना है, इनका LCM करना है ना, लघुत्तम करना है। तो जब हम इनका लघुत्तम करते हैं तो कॉज स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, भाई दोनों संख्याएं अलग अलग है, अभी पहले वाले वीडियो में भी बताई थी यही बात कि भाई कॉज स्क्वायर बी आ रहा है, साइन स्क्वायर बी आ रहा है, यानी दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों भिन्न अलग अलग हैं। जब दोनों भिन्न अलग अलग हैं तो दोनों का गुणा ही आंसर होगा, इनका गुणा आंसर हो गया। फिर कॉज स्क्वायर बी से कॉज स्क्वायर बी कट गया, है ना, या हम कह सकते हैं कि कॉज स्क्वायर बी का भाग इसमें दिया कॉज स्क्वायर बी में, तो सेम संख्या है, एक बार भाग गया, उस एक का गुणा इससे कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी का साइन स्क्वायर बी में भाग दिया, एक बार गया, उस एक का गुणा कॉज स्क्वायर ए से कर दिया, तो कॉज स्क्वायर ए आ जाएगा। वो एक मिनट एक गड़बड़ कर दी, इसमें गुणा करना था, कॉज स्क्वायर बी कट गया, साइन स्क्वायर ए ये गुणा होगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई यहाँ कि देखिए, दोबारा देखिए एक बार, कॉज स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, है ना, ये तो लघुत्तम चल ही रहा है, कॉज स्क्वायर बी से कॉज स्क्वायर बी कट गया, साइन स्क्वायर बी बच गया, साइन स्क्वायर बी को आप इससे गुणा करेंगे, एक थोड़ी बच रहा है, ये भी तो बच रहा है साथ में, तो साइन स्क्वायर बी का गुणा इससे कर दिया, तो यहाँ पर आ जाता है कॉज स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी प्लस, फिर साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कट गया, ये बच गया कॉज स्क्वायर बी का गुणा इससे कर रहे हैं, तो कॉज स्क्वायर ए इंटू कॉज स्क्वायर बी, ये आ गया। ठीक है, कंप्लीट। अब उसके बाद गुणा में चल रहा है कॉज स्क्वायर बी, इस कॉज स्क्वायर बी से ये वाला कॉज स्क्वायर बी कट जाएगा, लघुत्तम आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये गुणा में दे रखा है, ये हमको प्रश्न की स्थिति में दिया हुआ है, तो कॉज स्क्वायर बी से ये वाला कॉज स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आ जाइए इधर, अब बच क्या गया हमारे पास, अब बच गई ये दोनों लाइनें, तो कॉज स्क्वायर ए बच गया, साइन स्क्वायर बी बच गया, प्लस कॉज स्क्वायर ए बच गया और कॉज स्क्वायर बी बच गया। ठीक है, अब इनको हल करिए, कॉज स्क्वायर ए इसमें भी आ रहा है, कॉज स्क्वायर ए इसमें भी आ रहा है ना, तो दोनों में से कॉज स्क्वायर ए को कॉमन निकाल लिया, और कुछ बच गया, हाँ ये भी तो बच गया, साइन स्क्वायर बी, इसको भी इधर ही लिख लो आप, इसी के नीचे ही साइन स्क्वायर बी
अब देखिए क्या चीज़ कॉमन आई, कॉज स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर ए, ये कॉज स्क्वायर ए कॉमन निकाल लिया, बच क्या गया साइन स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर बी, है ना। और बटे में क्या चल रहा है, साइन, इसको मैंने बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर बी। अब ये जो साइन स्क्वायर बी है और कॉज स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर बी और कॉज स्क्वायर बी एक होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, चाहे ए हो, बी हो, थीटा हो, सी हो, जेड हो, कुछ भी हो, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे बी काम कर रहा है, प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, यहाँ भी थीटा की जगह बी काम कर रहा है, दोनों सेम है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक हो जाएगी। बच क्या गया, तो अगली स्टेप पे हमारे पास बच जाता है कॉज स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, ये बच गया, कॉज स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर बी हो गया। अब ये जो कॉज स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर बी है, ये किसका मान है, कॉज ए बटा साइन ए, साइन बी, कॉज ए बटा साइन बी किसका मान है, एन का मान है। ये देखिए ध्यान से, कॉज ए आ रहा है ऊपर, साइन बी नीचे आ रहा है, तो कॉज ए ऊपर है, साइन बी नीचे है, किसका मान है, एन का, है ना। पर स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है ना, तो इसको हम लिख देंगे एन स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है और ये क्वेश्चन कंप्लीट। और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज है 7.1 ये कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं हम अपने अगली एक्सरसाइज पर 7.2 पर। तो 7.2 जो एक्सरसाइज है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 7.2 एक्सरसाइज के अंदर कोई ख़ास काम नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। लेकिन जैसे छठी प्रश्नावली में आपने पढ़ा था, छठी प्रश्नावली जब हमने कराई थी तब आपको एक सारणी बनवाई थी, और उस सारणी में मैंने ये बोला था कि कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, सारणी की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, होती तो सबकी हैं। आपसे कोई कहते कि भाई 1 डिग्री का मान, 2 डिग्री का मान, 10 डिग्री का मान, 20 डिग्री का मान, तो सबका मान होता है ना। आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर 10वीं क्लास के लेवल पर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कही जाती हैं। तो हमारे पास 5 वैल्यूज़ तो हैं जो स्टैंडर्ड हैं। लेकिन जब हम 7.2 में आते हैं तो 7.2 प्रश्नावली आप निकालिए, और 7.2 प्रश्नावली को निकाल के जब आप देखते हैं तो उसमें आपको ये दिखता है कि भाई यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ रही हैं जिसमें जैसे 27 डिग्री आ गया, 53 डिग्री आ गया, 72 डिग्री आ गया, 85 डिग्री आ गया, है ना, 82 डिग्री आ गया, कभी 17 डिग्री आ गया। तो ये जो डिग्रीज़ हैं ये तो सारणी में उपलब्ध नहीं हैं, सारणी में है ही नहीं। सारणी में तो बस 0, 30, 45, 60, 90 ये हैं 5 वैल्यूज़। इन पाँचों के अलावा अगर आपको कभी भी कोई वैल्यू मिल जाती है, किसी भी सवाल के अंदर मिल जाती है, तो आप तुरंत समझ जाएं कि वो सवाल 7.2 का होगा। ठीक है, और बहुत सिंपल तरीके से हल करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको हल करने का। क्योंकि एक तो ये खास पहचान यही होगी इसकी कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये वैल्यूज़ मिलती हैं तो वो 7.2 का होगा। ठीक है, पहली बात। और इनको कैसे हल करते हैं, तो उनके लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं। एक ट्रिक क्या बनती है, यहाँ पर 6 फार्मूले हैं। आप दोबारा देखिए फार्मूले हैं, लेकिन ये फार्मूले सिंपल हैं, याद करना है कि जैसे पहला फार्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया तो वैल्यू होती है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा कॉज 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। नंबर 4 कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। नंबर 5 सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। नंबर 6 कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये 6 फार्मूले हैं। इन 6 फार्मूले को आपको याद करना है। ठीक है, 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, खूब बढ़िया तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
और फिर 7.2 जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो 7.2 के अंदर हमें इनमें से कुछ ऐसा मिलेगा जो सारणी में उपलब्ध नहीं है। क्या मिलेगा नहीं पता, कुछ भी मिल सकता है। क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस को बनाना बहुत आसान काम होता है, ठीक है। तो सारणी में उपलब्ध नहीं होगा, ऐसी कोई डिग्री मिलेगी। उस डिग्री को जब भी आप कन्वर्ट करेंगे तो इन सूत्रों के आधार पर उसको कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। एक बात ये समझ में आई। दूसरी बात कि अगर बाई चांस उस सवाल के अंदर इनमें से कुछ मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी सवाल के अंदर 45 डिग्री आ गया, किसी में 30 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया, तो फिर सारणी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 7.2 के अंदर हम 2 प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे। एक तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें ये डिग्री हो, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हो। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू आ रहा है तब तो आप सारणी का उपयोग करेंगे, जो हम छठी प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर ऐसी डिग्रीज़ का प्रयोग हो जाता है जो सारणी में नहीं है, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है, तो फिर हम इन फॉर्मूले को इसमें यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो हम सवाल करेंगे तब बताएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा, ये डिग्रीज़ हैं सारी, है ना, डिग्री हैं ये सब। ये थीटा भी डिग्री होता है, कोई कोण होगा यहाँ पर। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, बोल बोल के याद करिए इसको। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कॉज है वो तो सेक में कन्वर्ट हो रहा है, वो कॉज जो है वो साइन में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, और साइन कॉज में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए साइन तो कॉज में हो गया और कॉज साइन में हो गया ना। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाता है कि टेन कॉट में इंटरचेंज हुआ और कॉट टेन में इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कॉट और टेन आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर सेक थीटा। सेक थीटा कन्वर्ट हुआ कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा कन्वर्ट हुआ सेक थीटा में। तो कॉसेक और सेक आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये स्थितियाँ हमारे पास आती हैं। तो मात्र 6 फार्मूले हैं और 3 टाइप से ये इंटरचेंज होते हैं। तो इनके आधार पर हमारी 7.2 शुरू होती है, ठीक है। तो जैसे हम करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, इनको मैं लिखा रहने देता हूँ अभी इनको मिटा नहीं रहे क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में हमको इनकी ज़रूरत पड़ रही है। जैसे आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं हम, और क्वेश्चन हमको लिखा हुआ मिल रहा है कॉस 37 डिग्री अपॉन में साइन 53 डिग्री। कॉस 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, क्या 37 डिग्री हमारी सारणी में उपलब्ध था? नहीं था। 53 डिग्री उपलब्ध था? वो भी नहीं था। तो जब दोनों ही चीज़ें हमारे पास नहीं थी तो हम इन सूत्रों का प्रयोग करके और फिर इस काम को हम करेंगे। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब ये आपकी इच्छा है कि आप ऊपर वाले को चेंज करते हो या आप नीचे वाले को चेंज करते हो, है ना। दोनों में से कोई भी जो आपकी इच्छा करें वो कर लो। मान लीजिए हम इसको चेंज करते हैं ऊपर वाले को, तो कॉज आ गया, कॉज आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब ये 37 डिग्री है, 37, इस 37 को, मतलब ये क्वेश्चन आपको चेंज करना है लेकिन क्वेश्चन का रूप नहीं बदलना चाहिए। मतलब जो मेन क्वेश्चन है ना वो नहीं बदलना चाहिए, बाकी उसको लिखने का तरीका बदल जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही का वही क्वेश्चन होना चाहिए, बस उसको लिखने का तरीका बदल जाए, ऐसा कुछ काम करिए। तो जैसे कॉज आ रहा है तो कॉज लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। अब 37 डिग्री लिखना है, यहाँ पर इस ब्रैकेट में 37 डिग्री लिखना है, पर 37 नहीं लिखना है। तो हम क्या लिख देते हैं कि 90 में से क्या घटाएं कि 37 आ जाए। 90 में से क्या घटाएं कि 37 आ जाए। तो ये जो नीचे संख्या मिलती है ना, यही होता है वो। तो कोई यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए cos 90 माइनस 53 ये आ गया। अब 90 में से 53 को माइनस करेंगे तो 37 ही तो बच रहा है ना। 90 में से 53 डिग्री को घटाएंगे तो कितना बच रहा है हमारे पास? 37 डिग्री बच रहा है। तो इसका क्या मीन्स हुआ कि अगर ये 37 डिग्री बन रहा है तो इस चीज़ को कहा जाता है ठीक है। तो cos 37 डिग्री है। अब cos 37 को आपको ये ध्यान देना है कि भाई cos 37 है, मैंने जो भी काम किया है उसके अंदर क्वेश्चन को चेंज नहीं किया है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है।
है ना। क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदला है, तो यहाँ पर कॉज आ रहा है, कॉज आ रहा है, ठीक है भाई, क्वेश्चन में भी कॉज आ रहा है, यहाँ भी कॉज आ रहा है, तो दोनों कॉज हो गए। ये 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री है। अब 37 के स्थान पर मैंने लिख दिया 90 माइनस 53। अब 90 माइनस 53 लिख रहा हूँ, तो 90 माइनस 53 क्या है, 37 डिग्री तो बन रहा है, ठीक है। और नीचे वाले में कोई चेंज नहीं, नीचे वाले में आ रहा है साइन 53, तो साइन 53। अब देखिए, आप क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी cos 37 है, ये भी cos 37 है, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदला जा रहा है, क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदला है। जब हम क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल रहे हैं तो ये सूत्र में कन्वर्ट हो जाता है, और सूत्र क्या बना, cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना। cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, यहाँ से देखिए, यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा आ रहा है। अब थीटा क्या है, थीटा ये है जो यहाँ पर चल रहा है, थीटा क्या है, थीटा है 53 डिग्री जो वहाँ पे चल रहा है, थीटा की जगह पे यही तो चल रहा है, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा ये हो गया साइन 53 डिग्री बटे में साइन 53 डिग्री। अब 53 बटा 53, अब देखिए दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, ये ऊपर और नीचे दोनों चीज़ें सेम है। जब ऊपर और नीचे दोनों चीज़ें सेम हैं तो वैल्यू क्या मिलती है हमको, साइन 53 बटा साइन 53, साइन 53 बटा साइन 53, भाई दोनों सेम है ना, सेम है तो एक हो जाएगा, एक हो गया और आंसर आ गया ये, ठीक है। तो कभी भी इस तरह का कोई सवाल आ जाता है तो उसमें अगर बटे में चल रही है ना संख्याएं, तो हमेशा इसका आंसर एक होता है, क्या होता है, एक, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया है, और अब हम करेंगे अपने अगले वीडियो में।